बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाक गैरिज़न एजुकेशन सिस्टम के अज़ीज़ तलबा व तालिबात अस्सलामु अलैकुम। स्टूडेंट, आज हम 9th क्लास की फ़िज़िक्स का चैप्टर नंबर 4 टर्निंग इफ़ेक्ट ऑफ फोर्स और उसका टॉपिक सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ एन इर्रेगुलर शेप थिन लैमिना जो है वो फाइंड आउट करने के लिए जो है आज हम जो है सेंटर ऑफ ग्रेविटी का टॉपिक पढ़ेंगे। कौन सा? जिसमें हम एक इर्रेगुलर शेप थिन लैमिना का जो है सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड आउट करेंगे। आज का टॉपिक क्या है? सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। और सेंटर ऑफ ग्रेविटी के इस टॉपिक के अंदर हम इर्रेगुलर शेप ऑफ थिन लैमिना जो है उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी मालूम करेंगे। तो पहले तो आपको प्रीवियस लेक्चर में पढ़ाया गया था सेंटर ऑफ ग्रेविटी के मतलब कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होती है? अ पॉइंट होता है वेयर द होल वेट ऑफ बॉडी अपीयर टू एक्ट वर्टिकली डाउनवर्ड। सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है? अब पॉइंट होता है, एक पॉइंट होता है वेयर होल वेट, जहाँ पर बॉडी का सारा वजन जो है एक्ट कर रहा होता है, अमल कर रहा होता है वर्टिकली डाउनवर्ड, अमूदन नीचे की जानिब। तो आइए अब हम इर्रेगुलर शेप, इर्रेगुलर का मतलब होता है जिसकी कोई शेप नहीं होती। थिन लैमिना, पतला सा को पर्थ है, को कागज़ ले लें, को कार्डबोर्ड का टुकड़ा ले लें, जिसकी कोई शेप नहीं है। अगर डेफिनेट शेप होगी तो हमने पीछे सिमेट्रिकल शेप पढ़ी थी जिनकी मखसूस अशकाल होती हैं। उन अशकाल का जो था हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमें फाइंड आउट करना का मेथड जो था हमें ज्योमेट्रिकली तरीके से हम उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन ये इर्रेगुलर है। इर्रेगुलर का मतलब है जिसकी कोई ख़ास शक्ल नहीं है। तो इसके लिए हमें जो है फिर कैसे फाइंड आउट करते हैं? तो इसके लिए एक सिंपल मेथड होता है थिन लैमिना शेप का जो है, इर्रेगुलर शेप ऑफ थिन लैमिना जो है उसका जो है सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड आउट करने का एक सिंपल मेथड होता है। और वो क्या होता है? यूजिंग ए प्लम्ब लाइन। एक प्लम्ब लाइन का इस्तेमाल करते हुए हम जो है सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो होता है किसी भी इर्रेगुलर शेप ऑब्जेक्ट का फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अ सिंपल मेथड used to find the center of gravity of a body by use of a plumb line। तो सिंपल मेथड जो है फाइंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ बॉडी वो यूजिंग प्लम्ब लाइन है। प्लम्ब लाइन के इस्तेमाल से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। प्लम्ब लाइन होती क्या है? बात तो यहाँ पे आ गई। प्लम्ब लाइन जो है, प्लम्ब लाइन कंसिस्ट ऑफ ए स्मॉल मेटल बॉब सपोर्टेड बाय अ स्ट्रिंग। तो प्लम्ब लाइन जो होती है ये स्मॉल मेटल बॉब पर मुश्तमिल होती है जिसको सस्पेंड किया गया होता है एक स्ट्रिंग के साथ। और जब बॉब को जो है सस्पेंड कर देते हैं, फ्रीली आज़ादाना लटका देते हैं स्ट्रिंग के साथ, बाय स्ट्रिंग, एक स्ट्रिंग के साथ, इट रेस्ट। तो ये रेस्ट में आ जाता है अलोंग वर्टिकल डायरेक्शन। अपनी वर्टिकल डायरेक्शन के अलोंग जो है ये क्या आ जाता है? रेस्ट में आ जाता है। तो जब ये रेस्ट में आ जाएगा, वजह क्या है कि इसका वेट जो है वो एक्ट कर रहा है वर्टिकली डाउनवर्ड। तो इस केस के अंदर देखा जाए तो जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा मेटल बॉब का वो लाई करेगा वर्टिकली बिलो द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन। जिस पॉइंट के साथ उसको लटकाया गया है उस पॉइंट के नीचे वर्टिकली कहीं पर भी जो है वो लाई कर सकता है। तो फिर सुन लें कि हम जो है सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ इर्रेगुलर शेप कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? बाय यूजिंग प्लम्ब लाइन। प्लम्ब लाइन को इस्तेमाल करते हुए हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो प्लम्ब लाइन फिर क्या है? प्लम्ब लाइन एक स्मॉल मेटल बॉब पर मुश्तमिल होती है जिसको सस्पेंड किया गया होता है विद द स्ट्रिंग या सपोर्ट किया गया होता है विद द स्ट्रिंग, एक स्ट्रिंग के साथ। ये हमारे पास मेटल बॉब है जिसको एक स्ट्रिंग के साथ सस्पेंड कर दिया गया है। जब बॉब को सस्पेंड करके फ्रीली जो है हम छोड़ देते हैं स्ट्रिंग के साथ तो ये रेस्ट में आ जाता है अलोंग द वर्टिकल डायरेक्शन, अपनी वर्टिकली डायरेक्शन में। क्यों? क्योंकि इसका वेट जो है ड्यू टू वेट्स इसका वेट जो है वो एक्ट कर रहा होता है वर्टिकली डाउनवर्ड, नीचे की जानब। एंड इन सच केस, इस केस के अंदर वो कहता है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है
मेटल बॉब का वो लाई करेगा बिलो द सस्पेंशन पॉइंट, जिस पॉइंट के ऊपर उसको लटकाया गया है। तो आइए अब हम एक्सपेरिमेंट से ये प्रूव करते हैं कि कैसे हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम एक्सपेरिमेंट मेथड से सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, टेक करते हैं एक इर्रेगुलर का पीस ऑफ कार्डबोर्ड, इर्रेगुलर शेप का जो है पीस ऑफ कार्डबोर्ड जो है उसको हमने ले लिया। उसमें 3 सुराख बनाए A, B एंड C। ये आपके सामने जो है इर्रेगुलर, जिसकी कोई ख़ास शक्ल नहीं है, ना तो ये रेक्टेंगल है ना ये ट्राइंगल है। तो इसकी जो है इर्रेगुलर पीस जो है कार्डबोर्ड का है, कार्डबोर्ड का एक इर्रेगुलर पीस ले लिया। इसमें हमने 3 होल्स बना लिए A, B एंड C। और कहाँ पर बनाए, नियर द एज ऑफ बोर्ड, बोर्ड की किनारों के नज़दीक। अब हमने सबसे पहले क्या किया, एक नेल को फिक्स कर दिया किसी भी जो है बोर्ड के अंदर, ड्राइंग बोर्ड के अंदर, या फिर कह लें कि वॉल के अंदर जो है हमने एक नेल को फिक्स कर लिया। अब कार्डबोर्ड को सपोर्ट किया है ऑन द नेल, इस नेल के ऊपर थ्रो 1 होल, किसी भी एक होल के ज़रिए। फॉर एग्जांपल वो होल है, लेट इट बी ए, तो वो हमारे पास एक होल ए है। इसके बाद जो है जब हमने सपोर्ट फिक्स किया नेल को वॉल के ऊपर और सपोर्ट कर दिया कार्डबोर्ड को ऑन द नेल थ्रो इस होल, लेट इट बी ए, किसी एक होल के ज़रिए कि वो ए है। तो सेकंड नंबर पे हम फिर क्या करेंगे, हम देखेंगे कि कार्ड जो है जब हमने उसको जो है सपोर्ट कर दिया नेल के ऊपर, तो वो जो है वो स्विंग कर सके। इस तरह से हमने उसको जो है वो सपोर्ट किया कि वो फ्रीली जो है वो स्विंग कर सकता है अबाउट इट्स नेल, अपने नेल के गिर्द जो है वो फ्रीली स्विंग कर सकता है। अब कार्डबोर्ड जो है वो कुछ देर के बाद जो है वो रेस्ट में आ जाएगा विद इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी, अपने सेंटर ऑफ ग्रेविटी की वजह से। और वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ पे होगा, वर्टिकली बिलो द नेल, नेल के नीचे जो है बिल्कुल वर्टिकली जो है वो डाउनवर्ड कहीं पे भी जो है वो लाई करेगा। तो वो कहता है कि जब कार्डबोर्ड फ्रीली स्विंग करेगा तो आफ्टर सम टाइम इट विल कम टू रेस्ट, ये रेस्ट में आ जाएगा। जब रेस्ट में आ जाएगा तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो लाई करेगा बिलो द नेल वर्टिकली, नेल के नीचे वर्टिकली डायरेक्शन में उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो लाई करेगा। वर्टिकल लाइन जो है ये वाली जो है फ्रॉम ए से जो है उसको लोकेट कर दें, कहाँ पर, प्लम्ब लाइन यूज़ करते हुए, और जिस प्लम्ब लाइन को हमने नेल के साथ ज़ाहिर किया था। वर्टिकल लाइन को कौन सी चीज़ ज़ाहिर कर रही है, लोकेट कर रही है, यहाँ पे ज़ाहिर कर रही है वो जो है प्लम्ब लाइन जिसको नेल के साथ जो है सपोर्ट किया गया था, हंग किया गया था, उस जो वो वर्टिकल लाइन जो है ए फ्रॉम ए कैन बी लोकेटेड, ज़ाहिर हो रही है किससे, प्लम्ब लाइन के ज़रिए हम उसको ज़ाहिर कर सकते हैं। और कौन सी प्लम्ब लाइन, जिसको हंग किया गया हुआ होता है नेल के साथ, उस प्लम्ब लाइन का स्ट्रिंग जो है वो वर्टिकल लाइन को ज़ाहिर करेगा फ्रॉम ए। फ्रॉम ए जो है कौन सी चीज़ बेटा ज़ाहिर करेगी, स्ट्रिंग जो है, जिस यानी कि वो जो हमारे पास मेटल बॉब है उसको जिस स्ट्रिंग से सस्पेंड करके जिस नेल के साथ उसको सपोर्ट किया गया है, उस नेल के साथ नीचे वो वर्टिकली क्या करेगी, वर्टिकल लाइन को शो करेगी फ्रॉम ए। अब इसी तरह देख लें, हमने मार की लाइन जो है बिहाइंड द प्लम्ब लाइन। अब जो प्लम्ब लाइन का स्ट्रिंग था उसके बिहाइंड हमने क्या कर दिया, लाइन को जो है वो ड्रा कर दिया ऑन द पेपर बोर्ड या कार्डबोर्ड के ऊपर। प्लम्ब लाइन जहाँ पर सस्पेंड थी और वो वर्टिकली जो है डायरेक्शन को वर्टिकली लाइन को ज़ाहिर कर रही थी, उसके बिहाइंड हमने क्या किया, लाइन को ड्रा कर दिया। तो ये रिपीट एक्सपेरिमेंट जो था, हमने इसको फिर जब लाइन ड्रा होगी तो इसी तरह हमने इस एक्सपेरिमेंट को फिर दोहराया ओ पॉइंट तक। ओ पॉइंट को ले गए, इस नेल के ऊपर जो है सपोर्ट कर दिया। सपोर्ट करने के बाद जब वो फ्रीली स्विंग करना शुरू कर गया तो कुछ देर के बाद वो रेस्ट में आ गया, तो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो था वो वर्टिकली बिलो द नेल आ गया। तो उसके बाद जो है
वर्टिकल लाइन को जो है फ्रॉम ए से कौन जाहिर कर रहा था, वो जो प्लम्ब लाइन का स्ट्रिंग था जिसको नेल के साथ सस्पेंड किया गया था, सपोर्ट किया गया था, वो जाहिर कर रही थी। अब फिर इस पॉइंट के लिए भी हमने क्या करना है, बिहाइंड द लाइन, बिहाइंड द स्ट्रिंग जो है वो लाइन को क्या करना है, ड्रॉ कर देना है। तो इस तरह सिमिलर जो है वो हमने रिपीट करना है प्रोसेस को फॉर पॉइंट सी पॉइंट के लिए। तो नोट, अब देखें कि जो लाइनें ड्रा हुई हैं वर्टिकली फ्रॉम पॉइंट ए, बी एंड सी इंटरसेक्ट कर रही हैं ईच अदर एट कॉमन पॉइंट ओ। एक कॉमन पॉइंट ओ के ऊपर एक दूसरे को, तीनों लाइनें जो हमने ए, बी और सी पॉइंट से ड्रा की थी वो एक दूसरे को पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के ऊपर इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है इसको हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी का नाम देते हैं, क्योंकि अगर तीनों डायरेक्शन से देखें तो वेट जो है वो वर्टिकली लाई कर रहा है बिलो द सस्पेंशन पॉइंट। तो जिस पॉइंट के ऊपर वो सस्पेंशन पॉइंट, तीनों लाइनें फिर जिस पॉइंट के ऊपर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी वो उसका क्या हो जाएगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी आ जाएगा। फिर एक दफ़ा एक्सपेरिमेंट जो है उसको भी दोहराते हैं, साथ हम एक कैसे हम जो है इरेगुलर शेप का जो है ऑफ थिन लेमिना का जो है सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड आउट करते हैं। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड हम किससे करते हैं, प्लम्ब लाइन से करते हैं। प्लम्ब लाइन क्या है, प्लम्ब लाइन एक स्मॉल मेटल बॉब पर मुश्तमिल होता है जिसको सपोर्ट स्ट्रिंग से किया गया होता है। ये आपके सामने एक मेटल बॉब है जिसको स्ट्रिंग से सपोर्ट किया गया है। बॉब जो है जब उसको फ्रीली जो है सस्पेंड करके स्ट्रिंग के साथ फ्रीली जो है वो छोड़ दिया जाता है तो इट विल कम टू रेस्ट, ये कम रेस्ट में आ जाता है एट इट्स वर्टिकली पोजीशन में। बिकॉज वजह क्या है कि इसका वेट जो है वो वर्टिकली एक्ट कर रहा होता है बिलो द सस्पेंशन पॉइंट के नीचे, जहाँ पर उसको लटकाया गया होता है। तो इसी तरह एक्सपेरिमेंट की मदद से हम कैसे सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड आउट करेंगे, तो वो हम यहाँ पे उसका प्रोसेस जो है वो आप देखते हैं कि हमने क्या किया था, एक इरेगुलर शेप का कार्डबोर्ड ले लिया था और इस कार्डबोर्ड में 3 सुराख बना लिए थे। फिर एक नेल को वॉल के ऊपर हमने क्या किया था, सपोर्ट किया था और कार्डबोर्ड को उस नेल के ऊपर सपोर्ट कर दिया फ्रॉम एनी पॉइंट, लेट इट बी ए, फ़र्ज़ करो वो ए है। तो जो है कुछ वो कार्ड इस तरह से लटकाया कि वो फ्रीली स्विंग करे। आफ्टर सम टाइम वो रेस्ट में आ जाएगा। रेस्ट में आने के पर जो है उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी बिलो द सस्पेंशन पॉइंट आ जाएगा। अब हम जो है वर्टिकल लाइन को जो है फ्रॉम ए जो है वो किस तरह लोकेट करेंगे, वो प्लम्ब लाइन से जो उसका सस्पेंशन जिसको स्ट्रिंग के नेल के साथ सस्पेंड किया गया था, उस स्ट्रिंग के साथ जो है वो वर्टिकल लाइन को उस यानी कि जो प्लम्ब लाइन का स्ट्रिंग है वो वर्टिकल लाइन को जाहिर करेगा जो फ्रॉम ए टू वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट कर रही है। अब जो है सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है उसको अब जो है हम कार्डबोर्ड के ऊपर जो है वो लाइन ड्रा करेंगे बिहाइंड द प्लम्ब लाइन। तो बिहाइंड द प्लम्ब लाइन जब हमने लाइन ड्रा कर ली तो यही प्रोसेस तीनों पॉइंट के लिए बी सी और के लिए रिपीट किया। तो तीनों पॉइंट के ऊपर जो लाइनें हमने वर्टिकली ड्रा की वो एक दूसरे को जिस पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट करेंगे वो इनका सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा। उम्मीद करता हूँ बेटा आज का लेक्चर अच्छी तरह समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।